नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा कि सही होलसेलर का पहचान कैसे करें। आप अगर ज्वेलरी बिजनेस में हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में सही होलसेलर का पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में बात करूंगा। दूसरा चीज ये बात करूंगा कि कौन सा मार्केट है, कौन से मार्केट्स में जाना चाहिए जहाँ आपको ज्वेलरी खरीदने के लिए, क्योंकि इंडिया में काफी सारे जगह है ज्वेलरी खरीदने का। सही मार्केट कौन सा है, कौन सा होलसेलर सही है, आज के वीडियो में डिटेल में जानकारी मिलेगा आपको। तो दोस्तों, आप इस बिजनेस से जुड़े हो या ज्वेलरी पहनते हो या ज्वेलरी रिलेटेड आपका कोई भी शौक है तो आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए। दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं नेकेयर सीखो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बार। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि कार्तिक भाई मास्टर क्लास लाएंगे बोल के चुपचाप खामोश क्यों बैठे और वीडियो ही डाला नहीं। देखिए, मैं कुछ गहरा रिसर्च कर रहा हूँ भाई, इसके वजह से टाइम नहीं मिल रहा है। आप ऐसा मत सोचिए कि कार्तिक भाई अभी वादा कर दिया और लाया नहीं। मैं बिल्कुल लाऊंगा। मास्टर क्लास जब आएगा मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। फिर भी आपको बताता हूँ कि नए साल में आएगा, कौन से तारीख पे आएगा आगे वीडियो में अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो दोस्तों, फिलहाल वीडियो को देखते रहिए। चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है कि केवल सस्ते दाम के चक्कर में किसी के पास ज्वेलरी खरीदना सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास 2-3 माइक्रोन वाला ज्वेलरी बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहा है, तो आप समझ लेना कोई गड़बड़ है, क्योंकि 2-3 माइक्रोन जो होता है वो हैवी प्लेटिंग होता है। तो इसमें कई सारे लोग आज के डेट में क्या करते हैं, मतलब जिधर भी देखो आपको ऐसा मिलेगा कि मेरे पास देखने को मिल जाएगा कि मेरे पास ये बढ़िया ज्वेलरी मिल रहा है और बहुत ही सस्ते दाम में। तो आपको वहीं पर शक हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो अच्छा ज्वेलरी है वो हमेशा मार्केट के प्राइस के आसपास होगा। यानी कि एक लॉजिक समझ लीजिए, जो ज्वेलर्स कहते हैं कि मेरे पास बहुत ही सस्ता ज्वेलरी मिलता है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एकदम सस्ते दाम में मिलेगा, पानी के रेट में मिलेगा, वहां पर आपको समझ जाना चाहिए कि ये कुछ प्रॉब्लम है। आखिर वो उतना सस्ते में कैसे दे रहा है, ठीक है। मार्केट के आसपास रेट है, फिर तो समझ में आता है कि ये मार्केट के आसपास है, इनके पास डिजाइन बढ़िया है और मार्केट से थोड़ा सा रेट कम है। मार्केट में मान लीजिए एक चीज 1000 रुपए का बिक रहा है और वो बोल रहा है कि मेरे पास 200 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, यानी सीधा सीधा 80% का कम हो गया, 80% कम हो गया। तो वहीं पर आपको समझ जाना चाहिए कि ये सही नहीं है। तो होलसेलर बहुत ही हाई चीज बहुत ही सस्ते दाम में देता है, तो आपको वहीं पर समझ जाना चाहिए वो कैसा होलसेलर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको हमेशा प्लेटिंग का पता कर लेना चाहिए। जो अच्छा होलसेलर होगा अपने प्लेटिंग के बारे में बहुत ही दावे के साथ कहता है और बहुत ही मतलब वो कुछ भी चीजें कहने से डरता नहीं है और वो क्लियर कट समझा देते हैं कस्टमर को कि ये चीज ये पर है, ये चीज ये है। लेकिन ऐसा और ये भी करते हैं कि आपको आप अगर चाहेंगे उनको वारंटी बिल, तो वो 6 महीना से 1 साल ज्वेलरी के हिसाब से वो वारंटी देते हैं। लेकिन जो लोकल होलसेलर होगा वो कोई वारंटी नहीं देगा। ऐसे कई सारे होलसेलर के पास मैं जाके देख चुका हूँ। वो लोग क्या कहते हैं कि आप ये जो ज्वेलरी है इसको देख के खरीद के लेके जाओ, दूसरा कोई गारंटी नहीं दे सकता। वहीं पर आपको समझ जाना चाहिए ये अच्छा होलसेलर नहीं है। तीसरा चीज ये है कि जो होलसेलर आपको रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी या रिपीट सर्विस पॉलिसी देता है, उन होलसेलर के पास जाके आपको माल खरीदना है, ना कि ऐसे होलसेलर के पास जो होलसेलर कहते हैं कि अगर आप मेरे दुकान से माल लेके जाने के बाद कुछ हो जाता है उसको मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता और रिटर्न एक्सचेंज भी नहीं करूंगा। तो ऐसे होलसेलर के पास आपको जाना नहीं है। आप बोलोगे कार्तिक भाई ऐसा होलसेलर कोई है क्या? हाँ है, मेरे पल्ले ऐसा होलसेलर कई बार पड़ते हैं, क्योंकि मैं मार्केट में ज्वेलरी खरीदने के लिए जाता हूँ भाई। मुझे भली बात की पता है कि मार्केट में कैसे कैसे होलसेलर है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एक चीज समझ लेना है। मैं एक होलसेलर के पास गया था, उन्होंने कहा कि कार्तिक भाई आप जो भी सारा माल लेना है, जो भी सारे चेक करना है यहीं पर कर लीजिए, यहाँ से जाने के बाद मैं कोई रिटर्न नहीं ले सकता। ऐसा होलसेलर है मार्केट में, ठीक है। तो इस तरीके का होलसेलर से आपको बचना है, ठीक है। आप अगर बहुत ही सस्ते ज्वेलरी खरीद रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आपको वारंटी का कुछ पता नहीं है और चाहिए भी नहीं, तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहते कि नहीं मेरा एक ब्रांड बने और मैं बढ़िया ज्वेलरी खरीदूं, तो उनके लिए तो आपके लिए ये होलसेलर सही नहीं है, ठीक है। नंबर 4 है
आप अगर किसी के पास से नए ज्वेलरी खरीद कर लेकर आ रहे हो, मान लीजिए आपको होलसेलर पसंद आ गया, बहुत बढ़िया होलसेलर है, आपके जो भी सारे सवाल है सब में वो टिक टिक कर गया, ठीक है, मतलब राइट हो गया, तो फिर भी आपको बल्क में नहीं खरीदना है। आपको क्या करना है, 3-4 पीस लेना है। 3-4 पीस डिजाइन खरीद के लेके आने के बाद उसको अलग अलग पहन के 10-12 दिन अलग अलग को पहनना है। पहनने के बाद देखना है कि वो जो ज्वेलरी है पसीने से कैसा इफेक्ट कर रहा है और उसका कहीं कलर तो फेड नहीं हो गया। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद भी आपको समझ में आएगा कि वो जो कह रहा था और मैंने जो यूज किया है दोनों में कैसा डिफरेंट है। दोनों में कैसा डिफरेंस है। हो सकता है कि आप इसको 1 महीने बाद जाए तो भी चलेगा, लेकिन इतने में आपका जो भी सारा टेस्टिंग है वो कर लिया आपने, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका भरोसा हो जाएगा कि मैं खुद यूज किया हूँ, तो मैं दावे के साथ कस्टमर को कह सकता हूँ कि आप ये चीजें लेकर जाइए और इसमें आपका काफी सारा फायदा होगा, क्योंकि आपने जो पैसा पे किया है उसके हिसाब से बढ़िया ज्वेलरी आपको मिल रहा है। ज्यादातर दुकानदार यहीं पर गलती करते हैं, वो खुद चीजें यूज नहीं करते हैं। आप अगर मान लीजिए हलवाई हो, आप खुद के दुकान का मिठाई नहीं खा रहे हो तो दूसरे लोग क्या खाएंगे, नहीं ना। तो इसीलिए आप खुद ज्वेलरी यूज कीजिए, आपके आंखों में वो रिफ्लेक्शन आएगा। जब कस्टमर को आप बताओगे ना, आपके आंखों में रिफ्लेक्शन आएगा। मैं मेरे दुकान पे कई सारे ज्वेलरी को, मेरे वाइफ को, उनको पहना के देखा हूँ, उनका कलर जो है किस तरीके से इफेक्ट करता है, सब कुछ चेक करने के बाद फिर जब कस्टमर को कहता हूँ ना, मेरा वॉइस का जो डेप्थ होता है ना वो एकदम अलग टाइप का होता है। तो इसीलिए हमेशा कुछ नए होलसेलर का जो भी सारा ज्वेलरी लेकर आएंगे आप उसको पहले चेक करके खुद ही टेस्ट कर लीजिए या अपने फैमिली को देके टेस्ट कर लीजिए। इसमें क्या होगा, आपका थोड़ा सा नुकसान होगा, ठीक है, लेकिन आपका जो कस्टमर के साथ जो कन्वर्सेशन है ना, मतलब कि बातचीत जो है ना वो बढ़िया होगा। ओ दादा जेटा बोलছি ভালোই বলছি, আপনি ভালোভাবে জানুন শিখুন, ठीक है। इसके बाद आप अगर करेंगे ना तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक साथ में कितने होलसेलर के पास से ज्वेलरी खरीदना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है कि एक साथ में आप 4-5 होलसेलर के पास से 2-2, 3-3 चीजें खरीद कर लेकर आइए। इसमें क्या होगा, आप जो भी सारे ज्वेलरी लेकर आएंगे सबका ज्वेलरी में कुछ ना कुछ साइन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वो चेक करने के बाद तभी आपको पता चलेगा आपने जो सारे होलसेलर को सिलेक्ट किया है उसमें से कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, आपको ये भी चेक कर लेना है। इसमें चेक करने से आपको विश्वास हो जाएगा। मार्केट में कई सारे लोग दावे करते हैं, कई सारे लोग वारंटी भी दे देते हैं, मेरे हिसाब से वो अच्छे भी होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्यों बोला 4-5 होलसेलर के पास से ज्वेलरी खरीदना चाहिए और चेक करना चाहिए। देखिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो कहा है वो कई केसेस में खरे नहीं उतरता, यानी सही नहीं होता है। दादा सब कुछ देख के करबें, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। नेक्स्ट है, जो चीजें है वो वीडियो कॉल में खरीदना चाहिए या फिजिकली जाना चाहिए। देखिए वीडियो कॉल में ज्वेलरी कभी भी मत खरीदिएगा, फिजिकली जाके खरीदेंगे तो काफी कुछ समझ में आता है वीडियो कॉल से बेटर, ठीक है। तो वीडियो कॉल में ज्वेलरी खास तौर पर मत खरीदिए, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिजाइन का थिकनेस, डिजाइन का मोटाई, डिजाइन का वजन कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से दिखते हैं गोल्ड प्लेटिंग, लेकिन वो ज्वेलरी का जो अंदर जो बेस मेटल है वो सही नहीं बनता है। जैसे कि ज्वेलरी जो गोल्ड प्लेटिंग है, वो सच्चा गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का जो रॉ मटेरियल होता है वो कॉपर और ब्रास वाला ज्वेलरी से गोल्ड प्लेटिंग किया जाता है। नहीं क्लियर हुआ? देखिए तांबे और पीतल का जो बेस मेटल है उससे ज्वेलरी आप अगर बनाओगे तो उसमें गोल्ड प्लेटिंग बढ़िया होगा। यानी कि तांबे और पीतल वाला ज्वेलरी का जिनके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग किया गया है वो ज्वेलरी खरीदने से बेटर है, ठीक है। अब कई केसेस में लोग आयरन वाला ज्वेलरी में येलो टाइप का या कुछ अलग प्लेटिंग कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। क्या होगा कि आपका ज्वेलरी ज्यादा टाइम चलेगा नहीं और जो पहनने वाला है उनके स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है। इनको पकड़ने का और एक आइडिया बता देता हूँ, आप चुंबक लेके जाइए, चुंबक ठिका के देखेंगे, चुंबक यानी मैग्नेट टेस्ट कर सकते हैं। मैग्नेट को जैसे टच करवाएंगे ना तो अगर वो लोहे है पकड़ लेगा, शीशा है काफी हद तक पकड़ सकता है। तो इस हिसाब से मैग्नेट टेस्ट से भी आपको पता चल जाएगा,
ठीक है। इस तरह से कई सारे फैक्टर है देखने के लिए। और भी एक चीजें बता देता हूँ, जब भी किसी के पास ज्वेलरी खरीदिएगा उनके पास से रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी देख लीजिएगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ खराबी होता है, या तो रिटर्न करेंगे, रिटर्न लेके दूसरा चीज करेंगे, दूसरा चीज देंगे, नहीं तो रिपीटेड पॉलिश का सिस्टम होना चाहिए। यानी मान लीजिए सामने वाला 6 महीने का वारंटी दे रहा है, अब किसी केसेस में आप कहीं ना कहीं कैसे केसेस में हो जाता है, अब मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हुआ, 3 महीने के अंदर उसका प्लेटिंग चला गया, अगर उनके पास रीप्लेटिंग प्रोसेस नहीं है तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो आप ऐसा करिए, जिस होलसेलर के पास माल ले रहे हो तो रीप्लेटिंग प्रोसेस का जो सिस्टम है वो जान लीजिएगा, इसमें आप निडर होकर चीजें खरीद सकते हो। लास्ट है, हमेशा बिल और इनवॉइस ले लीजिएगा, यानी कि आप जिस होलसेलर से ज्वेलरी खरीद रहे हो उनके पास से पक्के बिल ले लीजिएगा। पक्का बिल लेने से क्या होगा, आप निडर हो जाओगे कि ये ज्वेलर्स के पास से मैंने लिया है, हाथ में लिखित वाला नहीं है, टाइपिंग में लिखित वाला बिल लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा कई सारे होलसेलर के पास मैं खरीदता हूँ ना, तो मुझे पता है आज के डेट में बहुत सारे होलसेलर के पास, जो जेन्युइन होलसेलर है ना, उनके पास टाइप राइटिंग में लिखा हुआ रहता है कि बिल आपने कौन सा आइटम लिया है, कितना उनका प्राइस है, सब कुछ चीजें वो बिल में लिख के रखते हैं। उस बिल में डेट भी लिखा रहता है, दुकान का नाम भी लिखा रहता है, और भी बाकी काफी सारे चीजें, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। तो इसमें कई सारे फायदे होते हैं। वापिस आप उनके पास जाके कुछ बता सकते हैं, बहुत सारे चीजें कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर पक्के बिल और इनवॉइस नहीं लेंगे तो आप कितना भी रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी हो उनके पास, आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि उन्हीं के पास से आपने ज्वेलरी खरीदा था? नहीं ना। तो हमेशा पक्के में काम करिए, कच्चा वाला जो चीज है ना वो कच्चे में रह जाए। ठीक है, तो कच्चे वाला काम नहीं करना है। ठीक है, तो और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो मेरे आगे सेशन में आएगा, यानी गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का एक मास्टर क्लास में बना रहा हूँ जो नए साल में आने वाला है, अभी नहीं आएगा, नए साल में यानी जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। उस प्लेलिस्ट पर आपको कई सारे वीडियो मिलेगा, यानी एकदम डाउन टू अर्थ जो होता है, यानी कि एक नया व्यक्ति कहां से स्टार्ट करेगा, गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का कितने सारे बिजनेस होता है, किस किस कैटेगरी का बिजनेस खोलने से ज्यादा फायदा होगा, कई सारे चीजें उस मास्टर क्लास में आएगा, जो एक प्लेलिस्ट के हिसाब से मैं बनाऊंगा, गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी मास्टर क्लास बोल के। तो आप अगर वो देखना चाहते हैं, अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए कि कार्तिक भाई मास्टर क्लास लाइए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ऐसा मास्टर क्लास होगा, वो मास्टर क्लास का जो पूरा प्लेलिस्ट है उसको देखने के बाद आपको किसी दूसरे जगह पर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा चीजें मैं डालूंगा। अब इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, काफी सारे चीजें इस टाइम पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च करने के बाद मैं वो चीजें बताऊंगा ना, मैं कभी भी अंधाधुंध नहीं बताता। तो दोस्तों फाइनली ये था आज का वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक के साथ साथ हाइक भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका इतना प्यारा कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।